नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10 क्वेश्चन जीके के हैं, 10 करंट अफेयर के हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, तो इस टेस्ट को पूरा देखिए कि आप 20 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, टेस्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि कोई भी मैं ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थान था लोथल, तो लोथल की जो खोज है वो किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, SR राव। लोथल की खोज सन 1957 में हुई, जिसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। और ये लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न संख्या 2, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है। तो बात करें अगर सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष के बारे में, तो यहाँ पे 2 के लिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कुशीनगर। अगर जन्म की बात करें, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं के जो स्थल हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो अगर बात करें जन्म की, तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गृह त्याग की घटना जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाती है और ये स्थल है राजगृह में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में, और मृत्यु जो कि महापरिनिर्वाण कहलाया तो ये हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, 13वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन में 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का जो है वर्णन है। तो 13वां शिलालेख, ये भी आपको याद रखना है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो है किन्हें माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था, और इसका जो स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। तो यहाँ पे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे और 1951 में ये हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से भाग लिया था। इन्हें महक परी भी कहा जाता है। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924, जो कि बेलगाम कर्नाटक का अधिवेशन था 40वां। ठीक है, इसमें ये अध्यक्ष बने थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 में लिखा गया था। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया।
बहुत अच्छा प्रश्न है, फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को ये लिखा गया था और ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सूरसेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी क्रांतिकारी नेता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आखिर जो भारत है इसने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। चलिए अब यहाँ से जो आपके प्रश्न शुरू होंगे वो करंट अफेयर के प्रश्न शुरू होंगे, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो है करंट अफेयर का, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से ही हो जाएगा, RK माथुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। ICC के नए मुख्य अभियोजक कौन है? ICC के नए मुख्य अभियोजक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा करीम खान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश वैक्सीन पासपोर्ट जारी करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जापान। कौन सा देश वैक्सीन पासपोर्ट जारी करता है? जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स कब जीती? मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप कब जीती? तो यहाँ पे 4 के लिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 1958। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8 सदस्य हैं संघाई सहयोग संगठन में। अगला प्रश्न है, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो यहाँ पे 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ईरान। इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? ईरान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेविड डाइवोप। 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता डेविड डाइवोप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साहित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। रायमोना आरक्षित वन, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असम। रायमोना आरक्षित वन जिसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, किस राज्य में है? असम राज्य में। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, केरल की तस्नीम असलम को किस देश में असाधारण छात्र श्रेणी में गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी सही हो जाएगा, UAE। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।